15 अगस्त 1977 में एक ऐसी घटना घटी जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी और यूएफओ एंथुसियास्ट को हैरान कर दिया। उस दिन ओहाइयो के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल कैप्चर किया था जो इतना पावरफुल और यूनिक था कि रिसर्चर्स ने उसे देखकर सिर्फ एक ही शब्द लिखा, वाओ। ये सिग्नल एक इंटेंसली स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव बर्स्ट था जो लगभग 72 सेकंड्स तक चला, जबकि आमतौर पर स्पेस से आने वाले सिग्नल्स बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन इस सिग्नल को और भी इंट्रिगिंग बनाता है उसका फ्रीक्वेंसी बैंड 1420 मेगाहर्ट्ज। ये एक नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी है और ऐसे सिग्नल्स स्पेस में नेचुरली नहीं बनते, बल्कि ये अक्सर किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के द्वारा भेजे गए कम्युनिकेशन सिग्नल भी हो सकते हैं। जब साइंटिस्ट ने इस सिग्नल को डीपली स्टडी किया तो पता चला कि यह सिग्नल सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आया था, स्पेसिफिकली स्टार ग्रुप M55 के पास से। यह सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग और मिस्टीरियस था कि इंसानियत को 47 साल तक सताता रहा। ऐसी क्या खास बात थी इस सिग्नल में? क्या ये एलियंस का मैसेज था या फिर कुछ और? जानेंगे इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोशियस चैनल में। 15 अगस्त 1977 को ओहाइयो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप, जो सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट का हिस्सा था और एलियन प्लैनेट्स पर लाइफ ढूंढ रहा था, उसने डीप स्पेस से एक मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल रिसीव किया। उस रात ड्यूटी पर मौजूद थे एस्ट्रोनॉमर जेरी आर रहमान, जो दिन रात स्पेस सिग्नल्स को सुनते रहते थे। तभी उन्होंने एक अनयूजुअल चीज नोटिस की। उन्होंने तुरंत डेटा देखा और एक प्रिंट आउट पर उस सिग्नल को सर्कल कर दिया और लिख दिया वाव। इस तरह से वाव सिग्नल ने जन्म लिया। तो सवाल है, क्या सच में किसी एलियन ने यह मैसेज भेजा था या ये सिर्फ एक ग्लिच था? ये सिग्नल क्यों इतना यूनिक था? दरअसल ये एक नैरो बैंड रेडियो ट्रांसमिशन था जो 1420 मेगाहर्ट्ज पर आया। ये वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है जो हाइड्रोजन एटम एमिट करता है। हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट है, इसीलिए इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन के लिए इसे आइडियल माना जाता है। मतलब अगर एलियंस को हेलो कहना हो तो यही फ्रीक्वेंसी को चूज करेंगे। दूसरी बात यह है कि यह सिग्नल 72 सेकंड्स तक चला, जो टेलीस्कोप के लिए मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन टाइम थी। ये सिग्नल सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के डायरेक्शन से आया था, स्पेसिफिकली काई सैगिटाराई स्टार ग्रुप के पास 1800 लाइट ईयर दूर एक सन लाइक स्टार के पास से, जिसका नाम कुछ ये है। अक्सर यही माना जाता है कि सिग्नल यहीं से ओरिजिनेट हुआ था, पर जब साइंटिस्ट ने दोबारा चेक किया तो कुछ भी नहीं मिला। कई बार फॉलोअप स्टडीज की गई लेकिन सिग्नल्स दोबारा कभी नहीं मिला। ना कोई रिपीट, ना कोई क्लू, बस सन्नाटा। सालों तक कई थ्योरीज ने जन्म लिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन का सिग्नल था। कुछ का मानना था कि ये किसी अन्य ग्रह से आई हुई एलियंस का डिस्ट्रेस सिग्नल था, और कुछ कहते हैं कि ये सीक्रेट सैटेलाइट टेस्ट था, और कई लोगों का कहना था कि ये अर्थ का ही सिग्नल था, यानी कोई ह्यूमन मेड सिग्नल हो सकता है जो स्पेस डेब्रिस से रिफ्लेक्ट हुआ था। पर 2016 में एंटोनियो पेरिस नाम के एक साइंटिस्ट ने एक नया ट्विस्ट दिया। उन्होंने कहा कि वाव सिग्नल एलियन से नहीं बल्कि कॉमेट्स की वजह से आया था। पेरिस का कहना था कि 1977 में दो कॉमेट्स 266P और 335P, जो पहले डिटेक्ट नहीं हुआ था, बिग ईयर के एरिया में मौजूद था। उनके हाइड्रोजन क्लाउड्स 1420 मेगाहर्ट्ज पर ग्लो करते थे, बिल्कुल वाव सिग्नल जैसा, और शायद यही वाव सिग्नल का सोर्स था। पर इस हाइपोथेसिस को एस्ट्रोनॉमर्स इंक्लूडिंग बिग ईयर रिसर्च टीम के मेंबर्स ने खारिज कर दिया। उनका कहना था कि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती और कॉमेट्स उस समय वहां मौजूद भी नहीं थे। लेकिन 2017 में जब 266P कॉमेट वापस आया तो उसने सिमिलर सिग्नल छोड़ा, पर प्रॉब्लम ये थी वाव जैसा एग्जैक्ट मैच नहीं था, तो ये थ्योरी भी अधूरी रह गई। तो सच क्या है कोई नहीं जानता। याद रखो, 72 सेकंड्स का यह सिग्नल आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। क्या यह कॉमेट्स का कांड था या कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन जिन्होंने हमें देखा और डिसअपियर हो गए, या फिर शायद वो सिविलाइजेशन किसी और एडवांस स्पीशीज के हाथों डिस्ट्रॉय हो गई, या कहीं ये सिर्फ एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस था। सिग्नल को दोबारा ढूंढने की कई कोशिशें हुई लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। आज भी ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। इसका जवाब आज भी स्पेस की साइलेंस में छुपा हुआ है। शायद हम कभी भी इस सिग्नल के बारे में सच नहीं जान पाएंगे, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, क्या हम इस यूनिवर्स में वाकई अकेले हैं या कोई हमें दूर से देख रहा है? आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।